अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने क्वेश्चन करना है वो है फॉर्मेशन ऑफ बैंक की तश्कील। तो इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि हर कंट्री में अपने पॉलिटिकल सिस्टम, रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। उन पॉलिटिकल सिस्टम और रूल्स और रेगुलेशन को देखते हुए मुल्क में बैंकिंग सिस्टम को एस्टैब्लिश किया जाता है। पुराने वक्तों में जब बैंकिंग सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ था तो उस वक्त लोगों के नज़रियात, ख़यालात और पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो कुछ और था। लेकिन जैसे जैसे लोगों की सोच में तब्दीली आई, लोगों को सिस्टम के बारे में पता लगा, तो लोगों ने अपने बैंकिंग सिस्टम को मज़ीद इम्प्रूव किया। किसी भी सिस्टम में जो बैंक हैं उनको सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के फॉर्म में एस्टैब्लिश किया जा सकता है। आगे देखते हैं बैंक की जो एस्टैब्लिशमेंट का जो तरीका और प्रोसीजर है वो इसकी इम्पोर्टेंस, अहमियत को, इसकी नेचर को और इसकी साइज़ को देखते हुए किया जाता है। गवर्नमेंट के जो बैंक हैं वो स्पेशल रूल्स और रेगुलेशन से बनाए जाते हैं जो सिर्फ इसी मकसद के लिए बनाए जाते हैं ताकि गवर्नमेंट के बैंक को एस्टैब्लिश किया जा सके। जैसे इसमें एग्जांपल है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो गवर्नमेंट के जितने भी बैंक होते हैं उनको बनाने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट स्पेशल रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो एस्टैब्लिश करती है। ये स्पेशल रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं ये स्पेशल ऑर्डिनेंस और स्पेशल एक्ट में लिखे जाते हैं। जो ऑर्डिनरी बैंक्स होते हैं उन्हें जॉइंट स्टॉक कंपनी के एक्ट 1984 के तहत भी कायम किया जा सकता है। तो आगे हमें ये एक छोटी सी डायग्राम नज़र आती है। डायग्राम है फॉर्मेशन ऑफ बैंक की। इसमें सबसे पहले 3 पॉइंट आते हैं: बाय रॉयल ऑर्डर, बाय स्पेशल ऑर्डिनेंस, बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, बाय कंपनी ऑर्डिनेंस। कंपनी ऑर्डिनेंस से आगे बाकी सारे पॉइंट निकलते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है वो है बाय रॉयल ऑर्डर। तो इस पॉइंट में क्या कहते हैं कि कुछ डिफरेंट कंट्री में आज भी जो है रॉयल ऑर्डर चलता है, बादशाहों का हुक्म चलता है। बादशाहों के हुक्म से जो भी बैंक एस्टैब्लिश किया जाता है उससे कहा जाता है रॉयल ऑर्डर बैंक। जिस तरह अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में आज भी जो है बादशाहियत चलती है, तो वहाँ पर बादशाह के हुक्म से जो भी बैंक कायम होगा उसे बाय रॉयल ऑर्डर कहा जाएगा, बाय रॉयल ऑर्डर बैंक। तो यहाँ पर उन्होंने जो एग्जांपल हमें दी हुई है कि रॉयल ऑर्डर से कौन कौन से बैंक एस्टैब्लिश हुए, उनमें 2 बैंक हैं नज़र आते हैं हमें: चार्टर्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। सेकंड पॉइंट पर आते हैं बाय स्पेशल ऑर्डिनेंस। इसमें इस पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि इस मेथड में बैंक को स्पेशल ऑर्डिनेंस से बनाया जाता है, जो कि मुल्क का सदर जो है हुक्म देता है बैंक को एस्टैब्लिश करने के लिए स्पेशल ऑर्डिनेंस के तहत। ये जो ऑर्डिनेंस है ये नेशनल असेंबली में और पार्लियामेंट हाउस में जो है लॉ पास करवाया जाता है और देन जाकर ये बैंक एस्टैब्लिश किया जाता है। इसमें जो बैंक आते हैं वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या फिर ZTBL, ज़रूरी तरक्याती बैंक। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ये आप लोगों को पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन से बैंक होते हैं जिनका मकसद नफ़ा कमाना नहीं होता बल्कि लोगों के, आवाम की फलाह बहबूद होता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो बैंक हैं उन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट 1925 के तहत जो है वो कायम किया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बैंक एस्टैब्लिश करने के लिए ज़रूरी है कि इसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रोविजनल हेडक्वार्टर से रजिस्टर्ड करवाया जाए। ये ज़्यादातर नॉन स्केजुअल होते हैं। नॉन स्केजुअल मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि वो बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते, जो अपनी मर्ज़ी से तमाम काम खुद करते हैं। तो ये बैंक जो है स्केजुअल बैंक में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। तो इसमें उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक जो था वो 1851 में इस्टेब्लिश हुआ था जर्मनी में, और पाकिस्तान में फेडरल कोऑपरेटिव बैंक जो था वो 1976 में इस्टेब्लिश हुआ था। आखिरी जो पॉइंट हम लोगों ने करना है वो है कंपनीज ऑर्डिनेंस। इस पॉइंट में क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में जो बैंक एस्टैब्लिश हुए थे वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1913 के मुताबिक एस्टैब्लिश हुए थे। गवर्नमेंट अथॉरिटी इन दीज रिगार्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ नेशनलाइजेशन इन 1974। गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन के बाद जो था इसमें अथॉरिटी हासिल की थी 1974 में। अब जो बैंक फॉर्म्ड होते हैं, जितने भी बैंक की तश्कील की जाती है उन्हें कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत बनाया जाता है। जिस तरह हम लोगों ने कॉमर्स में हम लोगों ने देखा था कि जितनी भी मुश्तरका सरमाई की कंपनीज थी उनको सेक्शन 1984 के तहत कायम किया जाता था। इसी तरह से अब जितने भी पाकिस्तान में बैंक एस्टैब्लिश होंगे वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत जो है एस्टैब्लिश किए जाएंगे, तश्कील किए जाएंगे। बैंक की तश्कील होने का सबसे पहला तरीका ये होता है कि सबसे पहले जो है बैंक को इजाज़त लेनी पड़ती है
सेंट्रल बैंक से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। स्टेट बैंक को परमिशन देने के बाद जो है बैंक एस्टैब्लिश किया जाता है। आगे जब स्टेट बैंक रजिस्ट्रेशन परमिशन दे देता है एस्टैब्लिशमेंट की, तो उसके बाद बैंक को रजिस्टर्ड करवाया जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी के एक्ट 1984 के तहत। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं फॉर्मेशन ऑफ बैंक के लिए। तो अभी आप लोगों ने इतना याद करना है, बाकी हम इंशाल्लाह बाद में